इस वीडियो में हम एक ऐसे कर्व के बारे में जानेंगे जिसका मैथमेटिक्स में बार बार जिक्र होता है। ये कर्व पैराबोला कहलाया जाता है। सुनने में ये काफ़ी अजीब सी चीज़ लगती है, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि ये कोई खौफनाक चीज़ नहीं है, बल्कि जानी पहचानी सी चीज़ है। लेकिन इन सब बातों से पहले ज़रा जान लेते हैं कि इसका नाम पैराबोला आखिर क्यों है। यूनानी में यानी ग्रीक में पैरा का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो साथ साथ चल रही हो, और इसी ज़बान में बोला का मतलब होता है कोई चीज़ जिसको फेंका जा रहा हो। अब सवाल पैदा होता है कि इन दोनों मतलब से आखिर इस तरह के कर्व का क्या लेना देना है। असल में जब आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उस चीज़ का सफ़र कुछ इस तरह का दिखता है, और इस बारे में आप फिज़िक्स की वीडियोज़ में मज़ीद जान पाएंगे। अभी के लिए वापस मैथमेटिक्स पे आते हैं। तो फ़िलहाल हम अलजेब्रा को शामिल नहीं कर रहे हैं इस पूरे किस्से में। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि पैराबोलास दिखते कैसे हैं और उनके बारे में बात करने के लिए कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। यहाँ हमारे पास 3 किस्म के पैराबोलास दिए हुए हैं। ये नीचे की तरफ खुला हुआ है और ये दोनों ऊपर की तरफ खुले हुए हैं। इसको ओपन डाउनवर्ड कहते हैं अंग्रेज़ी में, और इसको ओपन अपवर्ड। तो ये पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म जो पैराबोलास के बारे में बात करते हुए बहुत इस्तेमाल की जाती है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स पैराबोला की सबसे बड़ी या सबसे छोटी कद्र को दिखा रहा होता है। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो वर्टेक्स हमें उसकी सबसे छोटी कद्र दिखाएगा, जबकि अगर पैराबोला नीचे की तरफ खुला हुआ है तो वर्टेक्स हमें उसकी सबसे बड़ी कद्र दिखाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे इस पैराबोला का वर्टेक्स बराबर है, यहाँ x बराबर है 3.5 के यानी 3.5 के, और y बराबर है -3.5 के। और ये यकीनी बात है कि इस पैराबोला में इससे कम कदर कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ये कर्व फिर ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, इस कर्व में हमें वर्टेक्स की सबसे बड़ी कदर मिलेगी, क्योंकि इस कदर के बाद तो कर्व नीचे ही जाता रहता है। अब ज़रा आते हैं तीसरी टर्म पे, और वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वो लकीर होती है जिस पे हम कर्व को पलट सकते हैं, और जब हम पलटेंगे तो वो दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर होंगे। ये पैराबोला के बीच से इस तरह से गुजरती है कि दोनों तरफ एक जितना हिस्सा होता है कर्व का। अब जैसे इस पैराबोला के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी ये लकीर, यूँ पलटने पे ये हिस्सा बिल्कुल इस हिस्से पे आ जाएगा। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हमेशा वर्टेक्स से गुजर रही होती है, तो यूँ इस लकीर की इक्वेशन हो जाएगी कि x बराबर है 3.5 के। अब इस पैराबोला के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगी, और इधर x बराबर होगा -1 के, और यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये लकीर होगी, और ये लकीर वर्टेक्स से गुजर रही होगी। चौथी टर्म है y इंटरसेप्ट। ये वो नुक्ता होता है जिससे कर्व y एक्सिस से गुजर रहा होता है। यहाँ ये नुक्ता इधर है। इधर x बराबर है 0 के, जबकि y बराबर है 3 के। अच्छा, इसका y इंटरसेप्ट नीचे जाके होगा, जो कि इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो पांचवी टर्म जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं पैराबोलास का जिक्र करते हुए, वो है x इंटरसेप्ट, यानी वो नुक्ता जहाँ से कर्व x एक्सिस से होकर गुजर रहा होता है। अब इस पैराबोला में हम देख सकते हैं कि दो x इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं, और यही एक दिलचस्प बात है कर्व्स की। लकीरों में तो एक ही x इंटरसेप्ट होता है, क्योंकि वो एक ही दफ़ा x एक्सिस से गुजर रही होती हैं, लेकिन पैराबोलाज में दो x इंटरसेप्ट्स बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ जैसे एक x इंटरसेप्ट होगा इधर और एक होगा इधर। यहाँ पे x 1 के बराबर है और y 0 के बराबर है, जबकि यहाँ x 6 के बराबर है और y 0 के बराबर है। अच्छा, चूँकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल पैराबोला के बीच से गुजरती है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर होता है। ये भी 2.5 कदर दूर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, और ये भी। तो ये असल में बीच का नुक्ता है, यानी मिड पॉइंट है। तो अगर ये दोनों नुक्ते हमें दिए हुए हैं तो हम वर्टेक्स का नुक्ता और उस लकीर की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमने दो एक्स इंटरसेप्ट्स की बात कर ली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पैराबोला में दो एक्स इंटरसेप्ट्स हों, बल्कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई पैराबोला एक्स एक्सिस से लाजमी गुजरे। मिसाल के तौर पे जैसे ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है,
तो ये कभी भी एक्स एक्सिस से नहीं मिलेगा। इस वीडियो के लिए मेरे ख्याल से इतनी मालूमात ठीक है। अगली वीडियो में हम इनकी इक्वेशंस देखेंगे और इनकी इक्वेशंस में दूसरी डिग्री वाली टर्म्स मौजूद होंगी। भाई सबसे आसान इक्वेशन जो पैराबोला की हो सकती है वो कुछ ऐसी दिखती है। इसमें y बराबर होता है एक्स स्क्वायर के, लेकिन कुछ इक्वेशंस बहुत पेचीदा भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे किसी पैराबोला की इक्वेशन ये भी हो सकती है जिसमें y बराबर हो 2x माइनस 5 के होल स्क्वायर जमा 7 के। आप देख ही सकते हैं कि ये दोनों असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। लेकिन खैर अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में बहुत सारी और बातें करेंगे।